देख रहे हैं संजीवनी। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लाइफ में हमेशा रहे सब कुछ, ऑल इज वेल, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। शरीर में परजीवी होना एक सामान्य बात है, इतना ही नहीं बल्कि ये आपकी उम्मीद से भी अधिक सामान्य है। हालांकि आपको ये सोचकर भी डर लगता होगा, लेकिन ये सच है कि परजीवी हर स्थान पर मिल सकते हैं। परजीवी जब शरीर के अंदर होते हैं तो कई ऐसे लक्षण होते हैं जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में पैरासाइट्स की मौजूदगी है। तो आज संजीवनी में हम इसी विषय को लेकर डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि क्या होते हैं पैरासाइट्स और घरेलू नुस्खों से कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे खीरे के स्वास्थ्य वर्धक लाभ के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कैसे पहचाने कि हमारे पेट में कीड़े हैं। आपके शरीर से पोषण ले रहे हैं पैरासाइट। आपको धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं पैरासाइट। इम्यून सिस्टम को कमजोर बना रहे हैं पैरासाइट। आपके शरीर में है पैरासाइट, तो जल्द से जल्द करें उपाय। तो चलिए इसी के साथ ही बातचीत के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। क्या शरीर में परजीवी होना सामान्य बात है? जरूर आप भी यही सोच रहे होंगे और इसका उत्तर हम सीधे डॉक्टर चौहान से लेते हैं। सर, क्या ये बहुत ही कॉमन बात है कि हमारे शरीर में परजीवी हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये परजीवी या पैरासाइट्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जो जीव हैं जो दूसरों के ऊपर रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो हमारे अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी अगर देखें जितने भी जीव जंतु हैं, इवन पेड़ पौधे जो हैं, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे परजीवी ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो जिसके ऊपर वो रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं हम लोग। जैसे कि हम कहते हैं ना, कई बार कोई मेहमान आ जाए हमारे यहाँ पर तो हम उसके होस्ट हो गए और वो हमारे घर से रोज खाना खा रहा है, हमारे उससे सब कुछ ले रहा है। तो इसी प्रकार की एक स्थिति, इसको समझ लीजिए। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी काफी सारे ऐसे पैरासाइट्स मौजूद हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कई प्रकार के जो वर्म्स होते हैं, जैसे राउंड वर्म है, हुक वर्म्स हैं या पिन वर्म्स हैं। ये सभी जो है पैरासाइट्स के अंतर्गत ही इनमें लिया जाता है इनको। और ये आम तौर पर हमारे बाहर के जो वातावरण में भी मौजूद होते हैं, हमारे जो अंदर शरीर में भी मौजूद हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है और सबके अंदर ये होने चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आम तौर पर होते हैं। तो ऐसे में एक और सवाल जो हमारे और आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि कैसे आ सकते हैं हम लोग पैरासाइट्स यानी परजीवियों के ज्यादा संपर्क में। तो डॉक्टर साहब से ही इसका जवाब हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन हर दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहा होगा वो ये जानना चाह रहा होगा कि कैसे हम परजीवी के संपर्क में आ जाते हैं। देखिए, जो पैरासाइट्स जो होते हैं, वर्म्स इत्यादि जो हैं, आमतौर पर जो हमारा भोजन है, दूषित भोजन यदि होगा या दूषित जल जिसको हम सेवन करते हैं, उसके कारण कई बार हम जो है हाथ साफ नहीं करते प्रॉपरली। खास तौर से बच्चों में देखा होगा अपने, बच्चों के पेट में बहुत कीड़े होते हैं। उसका कारण भी ये है कि बच्चे जनरली कुछ भी कहीं हाथ मारते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कहीं गंदी जगह पर हाथ लगाया, फिर किसी चीज को उठा के मुंह में उन्होंने डाल लिया, तो ये एक कारण बनता है। इसके अनुसार जो इसके अतिरिक्त जो है और दूसरे कारण ये भी हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, बाह्य जो हमारा जो वातावरण है, उसके अंदर भी कई प्रकार के पैरासाइट्स मौजूद होते हैं और वो किसी न किसी रूप में हमारे, अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी, हमारा बिस्तर गंदा है, हमारा टॉवल गंदा है या कहीं पर वो गंदी जगह पर रखा हुआ है, इस प्रकार से जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद में हम बार बार आपको ये समझाते हैं कि अपने आस पास जो है आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर को भी साफ रखना चाहिए। अंदर तो होते ही है, कई बार शरीर के बाहर भी हो जाते हैं। अगर आप बाहर से भी अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे अच्छी तरह से, अगर आप स्नान नहीं करेंगे, बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करेंगे, तो आपके बाह्य शरीर में भी कई बार पैरासाइट्स हो जाते हैं जो कि आपका खून पीते रहते हैं। आपके जैसे कि कई लोगों के सिर में जो है जुएं हो जाती हैं, तो वो भी एक प्रकार का, उसको हम कह सकते हैं कि वो आपका खून पी करके आपके शरीर से ही पोषण लेकर के वो जीवित रहते हैं। तो इनको परजीवी कहते हैं। ये अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी
हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि परजीवी क्या होते हैं, इनका असर क्या हो सकता है, लेकिन ये एक सामान्य बात है। आप जब ये सोच रहे होंगे कि सामान्य बात कैसे, अगर कोई हमारे वजह से, हमारे शरीर की वजह से अगर सामान्य जीवन जी रहा है, वो तो कैसे सामान्य बात है और क्या इसका हमारे शरीर पर भी नुकसान हो सकता है? अगला हमारा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। शरीर में परजीवी और वो हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, इसके लक्षण क्या है, ये आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये सवाल का उत्तर आप दीजिए। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर आपको लक्षण मालूम होंगे तो शायद आप उसका उपचार भी करने के लिए कोशिश करेंगे, और लक्षण ही पता नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम चल रही है और अंदर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी एक दिन, फिर वो कोई भयंकर रोग का रूप ले लेगी। जब आपके अंदर पैरासाइट होंगे तो मुख्य रूप से पेट के कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या आपको डायरिया हो सकता है। आईबीएस एक बीमारी डॉक्टर लोग बताते हैं जिसमें कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कब्ज हो जाती है। आईबीएस टाइप के लक्षण आपको हो सकते हैं। आम का फॉर्मेशन, यानी कि आपके स्टूल्स में थोड़ा चिकनापन या फिर जो है म्यूकस आपके स्टूल्स में अगर दिखाई दे रहा है, वो भी पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। अगर इंडाइजेशन आपको हो रहा है, पेट में आपको गैस बन रही है ज्यादा, और शरीर में अनीमिया है, आपको खून की कमी है, थोड़ा पीलापन दिख रहा है, चेहरे पर जो है कोई चमक नहीं दिख रही है, बॉडी में थकान रहती है, माइंड थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, या आपको लगता है कि कुछ जो है मन उदास रहता है, तो ये तमाम जितने लक्षण अगर आपको दिखें अपने शरीर के अंदर, मुख्य रूप से मैंने बताया। आगे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो किसी किसी को हेडेक भी हो जाता है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, स्किन में कोई विशेष प्रकार की एलर्जी हो जाती है। ये तमाम लक्षण जो है हो सकता है, और भी कुछ कारण से हो सकते हैं, लेकिन पैरासाइट्स की वजह से भी आपको ये लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अगर इस प्रकार के लक्षण हो उनको नजरअंदाज ना करें। खास तौर से पेट यदि आपका खराब होता है किसी भी तरह से, उसमें इंडाइजेशन हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसको हमेशा आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से हम बार बार आपको ये बताते हैं कि हमारा जो पाचन अगर ठीक रहेगा, अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा, क्योंकि पेट से ही सारा भोजन पचता है, और पचने के बाद हमारे शरीर में जो पोषण है, जो हमारे धातुओं का निर्माण होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही उसका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आप लोग सोच रहे होंगे कि समस्या जिक्र कर रहे हैं, इसके उपाय क्या हैं, जल्दी से ये भी तो बताएं। ये हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए। एक दर्शक हमारे साथ हैं हाथरस से। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार, चंदन सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी। हाथरस से सर। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज है 26 ईयर की। अच्छा जी। 26 साल की है, और हमारी शादी को अभी वैसे 2 ही साल हुए हैं, और उन्हें 1 साल से एक परेशानी आ रही है कि एक तो उनके तलवों में बहुत ज्यादा जलन होती है। अच्छा। और दूसरा, उनके जैसे कि मान लीजिए सर्दियां हैं, और सर्दियों में भी उनके शरीर में खारिश होती है। खारिश होते होते वो चकत्ते से बन जाते हैं हमारी त्वचा पे। गर्मियों में बाहर से कहीं से आते पसीना आता है, पसीना आने के बाद फिर शरीर में खारिश होती है, उसके बाद फिर चकत्ते बन जाते हैं, आधे 1 घंटे बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये 1 साल से चल रही है प्रॉब्लम? बहुत इलाज करा ले 1 साल। 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है? हाँ जी। देखिए, जो डॉक्टर साहब आराम मिल जाता है, फिर से वैसे ऐसी परेशानी नहीं, देखिए वो टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए। परमानेंट इलाज के लिए हम बार बार आपको समझाते हैं, परमानेंट इलाज के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि रोग का कारण क्या है, उसका मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। और जो लक्षण आप बता रहे हो कि तलवों में जलन है, चकत्ते आते हैं, खुजली होती है, खारिश होती है, जलन होती है, तो अगर कॉमन सेंस से भी हम देखें इसको, तो हमारा एक तरफ ध्यान जाता है। सिंपल भाषा में हम कहें कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा हो गई है, जिसको कि हम आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं। वात, पित्त, कफ, हमारे यहाँ 3 प्रकार के दोष हैं। तो पित्त यानी कि गर्मी ज्यादा, तो गर्म चीजें एक तो बंद करनी पड़ेंगी उनको। बहुत ज्यादा अगर तीखा खाते हैं वो, मिर्ची, मसाले, अचार, या चाय भी पीती हैं बहुत ज्यादा, या नॉनवेज वगैरह का सेवन आप करते हैं, गरम मसालों का सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा तली चीजें आप खाते हैं, बहुत खट्टी चीजें खाते हैं, एसिडिक फूड्स खाते हैं, तो ये सब तुरंत बंद कर दीजिए। क्या चाहिए कि पित्त को शांत करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा रक्त शोधन करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो खून है उसमें अगर ज्यादा गर्मी हो जाती है, हीट हो जाती है, तब इस प्रकार के लक्षण आयुर्वेद के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि कुछ चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे नीम का बहुत बड़ा रोल है।
नीम के पत्ते ताजे मिलते हैं तो वो 5-6 पत्ते रोज सुबह चबाएं। चलिए एक बार फिर से अपने विषय की तरफ लौट लेते हैं। पैरासाइट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिनको पहले से ही पैरासाइट्स के कारण हेल्थ इश्यूज हैं, वो क्या आयुर्वेद में उपाय कर सकते हैं ताकि उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए? इसका उत्तर बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अभी तक डॉक्टर साहब हमसे समस्या के बारे में बता रहे थे, परजीवी। सोचिए आपका शरीर का जो पोषण है वो कोई और ले रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे में उस पोषण को रोकना है तो वो आप ही तक रहे, कोई और उसका फायदा ना उठा पाए। तो डॉक्टर साहब आयुर्वेद में उपाय क्या है? जी देखिए, पैरासाइट्स के कारण जो हेल्थ इश्यूज हमें हो जाते हैं, जैसा मैंने बोला आपको कि पेट का प्रॉब्लम होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो डेफिनेटली त्रिफला आप लीजिए रेगुलर, तो उससे आपका पेट साफ रहेगा। अगर आपको डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, कई बार मोशन जाना पड़ता है दिन में, तो इसबगोल आपको मिल जाएगी, उसको दही में मिला के खा सकते हैं। अनार का जूस आप पी सकते हैं। अगर पेट में बहुत ज्यादा आपको जो है अपच है, इंडाइजेशन है, गैस बनती है और कभी कभार मीठा मीठा सा दर्द भी होता है, लोअर एब्डोमेन में जो इंटेस्टाइनल एरिया है वहां पर कई बार हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, उसके लिए लवण भास्कर चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एनीमिया है, खून की कमी शरीर में लगती है, आपको लगता है कि बॉडी में थोड़ा सा जो है वीकनेस आ रही है, तो उसके लिए गाजर का जूस, पालक का सूप बना करके पिए, वो बहुत अच्छा है। एक एप्पल रोज खाने से भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और हम आयुर्वेद में एक जिक्र करते हैं बार बार कि अगर आम बन रहा है जो कि अपच की वजह से बनता है, म्यूकस यदि आपके पेट में बन रहा है, तो अगर ताजा बेल मिलता है आपको उसको खाएं, या बेल का शरबत पी सकते हैं, या बेल का चूर्ण मिल जाता है उसको सेवन करें। ये मैंने घरेलू नुस्खे बताए आपको, लेकिन क्योंकि इसका मूल कारण पैरासाइट है तो पैरासाइट को भी हमें निकालना पड़ेगा शरीर के अंदर से। अगर हम केवल उनके कारण जो हेल्थ इश्यू हुए हैं उनको ही ठीक करते रहेंगे तो हमारा काम अधूरा रहेगा। हमें पूरा काम करना है। आयुर्वेद में हम बार बार यही कहते हैं कि रोग को जड़ से निकालना है, और जड़ से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पैरासाइट है उसी को शरीर से बाहर निकालने की हमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो ये हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी आपकी बीमारी या आपकी समस्या का आधा उत्तर दिया है। अब बारी आ चुकी है आज की संजीवनी की, जिसमें हानिकारक पैरासाइट से हमारा बचाव हो, इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय क्या है? डॉक्टर साहब आपने कहा कि पैरासाइट से जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे बचाव क्या है, लेकिन सीधे तौर पर जड़ से खत्म करना है तो हमें समझना होगा कि बचाव कैसे किया जाए। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पैरासाइट्स जैसा कि हमने समझाया आपको अच्छी तरह, क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह के ये लक्षण पैदा करते हैं, सारा विस्तार से समझाया। अभी असली चीज बताते हैं कि इनको कैसे हम शरीर से बाहर निकालें। बहुत सारी चीजें हैं आपके घर में, वो कर सकते हैं आप। हींग अगर होता है, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, थोड़ा सा हींग, उसके चारों तरफ गुड़ लगा दीजिए और खाना खाने से पहले कम से कम 10 मिनट पहले वो खिला दीजिए उनको, तो उससे जो है काफी अच्छा जो है इसका एक रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त कच्चा नारियल इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कच्चा नारियल लगभग 50 ग्राम के करीब अच्छी तरह से चबा करके खाएं, और सुबह खाली पेट लेना है इसको बिफोर ईटिंग एनीथिंग। उसके बाद लगभग 20 या 25 मिलीलीटर के करीब कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, वो पिला दिया जाए। तो अंदर से क्या होगा, कैस्टर ऑयल से थोड़ा लूज मोशन आएंगे 3-4, तो सब गंदगी पूरी बाहर निकल जाएगी और पैरासाइट्स भी बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से कच्चा पपीता ले लीजिए और कच्चे पपीते का जूस निकालिए, 1 बड़ा चम्मच, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, आधा कप गुनगुने पानी में उसको आप मिला करके पिला दीजिए सुबह खाली पेट अगेन। उसके लगभग 1 घंटे बाद कैस्टर ऑयल अगेन 20-25 मिलीलीटर पिला दें ताकि पेट पूरा साफ हो जाए। या पपीते के बीज जो होते हैं, पपीता आप खाते होंगे, बीज फेंकिए मत, उसको रख लीजिए, सुखा करके उसका चूर्ण बनाइए, और पपीते के बीज का चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाली पेट अगेन, सुबह खाली पेट, शाम को भी बिफोर डिनर आप ले लें, तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। या घर में आपके लहसुन तो होता ही होगा, 1 या 2 कली लहसुन की अच्छी तरह से पेस्ट बना करके हल्का सा गुनगुने पानी में घोल करके उसको सुबह खाली पेट पी जाइए, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं होती है, तो आप हमारे पास आइए, हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं
जो बिल्कुल अंदर से इन पैरासाइट्स का सफाया करती है। तो आपका पोषण अब आप तक ही रहेगा, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? जो डॉक्टर साहब ने आपको उपाय बताए हैं, आयुर्वेदिक बहुत साधारण उपाय, उन्हें जरूर अपनाइएगा और देखिए किस तरह से आपके शरीर में निखार ही आता जाएगा। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 012940404004। अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं और उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे खीरे के स्वास्थ्य वर्धक लाभ के बारे में। इसीलिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं खीरे के स्वास्थ्य वर्धक लाभ के बारे में। तो डॉक्टर साहब, खीरे वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि खीरा खाओ गर्मियों में स्वस्थ रहो, ये तो एक मोटा मोटी है जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन खीरे को और ज्यादा अपने खाने में इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदा हो सकता है? देखिए, खीरा जो है वास्तव में अगर देखें उसमें तो 90% के करीब उसमें जल होता है, पानी होता है। तो इसलिए डेफिनेटली अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो आपको तो खीरा खाइए, या किसी प्रकार का आपको जो है बॉडी में जो हीट से संबंधित कोई भी रोग हो, खुजली होती है, जलन होती है, खारिश होती है, जितने भी त्वचा के रोग हैं उसमें खीरा बहुत फायदा करता है। आंखों में भी अगर जलन होती है, आंखों में आपको किसी प्रकार की गर्मी महसूस होती है, तो खीरे के गोल स्लाइस काट करके, आपने देखा होगा कई बारी आप कहीं स्पा वगैरह में जाते हैं तो खीरे का स्लाइस आपके आंखों पर रखते हैं। घर पे आप रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आंख के अंदर से हीट को बाहर निकालता है और आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। त्वचा में अगर आपको ग्लो चाहिए तो उसके लिए खीरा आपको खाना चाहिए, क्योंकि खीरा खाने से जो है हमारे बॉडी में जो पित्त की वृद्धि है, जो कि कई प्रकार के रोग पैदा करता है, जैसे कि ब्लेमिशेस हैं, काले धब्बे हैं, या एक्ने पिंपल्स हैं, जो पित्त की वजह से होते हैं, तो खीरा खाने से वो नहीं होते। और इसके अतिरिक्त जो है खीरे का एक बहुत विशेष गुण है, वो हमारे पेट को साफ करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा आमतौर से जो भोजन के साथ भी खीरे की सलाद वगैरह आमतौर से लोग खाते हैं। तो खीरे का सेवन करने से आपका पेट भी साफ रहेगा, और खीरा जो है वो उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में विशेष प्रकार से, जो खास तौर से जो है हमारे बॉडी में जो एल्कलाइन, जो हमारा एक एसिड और एल्कलाइन बैलेंस होता है, उसको वो ठीक करता है। क्योंकि खीरा जो है एल्कलाइन होता है, तो हमारी टिश्यूज को यानी हमारे धातुज को पुष्ट करने में भी उसका रोल बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब आपको इतने साधारण उपाय बताते हैं, कैसे आप अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ये सिर्फ यहीं आपको मिल सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 012940404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।